इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। अस्सलाम वालेकुम हज़रत नमाज में जो अल्हम्द शरीफ में वलज़ालीन होता है कि वलद्दालीन होता है, इसका थोड़ी वज़ाहत फरमाएं हमको। नहीं है असल में, ये दाल और ये ज़ुआ भी नहीं है, यानी ये तवा और ज़ुआ वाला है ना, ये ज़ुआ भी नहीं है। ये हर अल्फ़ाबेट जो है ना, जैसे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट दूसरे से बिल्कुल सिमिलर है या दूसरी ज़ुबानों के, वैसे ही अरबी के भी तमाम अल्फ़ाबेट ये अलग हैं। अलबत्ता इतना ज़रूर है कि जो इसकी वॉइस है ना वो सिमिलर है दाल के साथ, तो इसीलिए इसको जो है ना दाल, यानी जब दाद अदा करेंगे तो ज़बान की जो करवट होती है ना, ज़बान का साइड वाला पोर्शन वो ऊपर वाले दांतों की जड़ के ऊपर लगेगा, इस वाले में या इस वाले में या दोनों में ज़बान को पीछे फैलाकर दोनों ऊपर की जड़ की तरफ लगाकर ये दाद इस तरीके से ये निकलेगा, मगर ये दाल नहीं निकलेगा, यानी दाल भी नहीं है। अगर कोई इसको दाल समझ के दा की आवाज़ में पढ़े और इसी तरह ज़ुआ समझ के इसको ज़ुआ की आवाज़ में पढ़े तो ये दोनों गलत हैं। अलबत्ता इतना ज़रूर है कि आदमी अपनी ताकत पर कोशिश करता रहे इसको दाल के यानी मुशाबे निकालने की, कि इसको वलद्दालीन जो है ना पढ़ा जाए, ना कि वलज़्ज़ालीन। अब जो लोग वलज़्ज़ालीन या इस तरीके पे ज़ोर देते हैं वलज़्ज़ालीन, असल में वो गलत है। और एक कॉमन सी चीज़ ये भी है कि जो लोग वलज़्ज़ालीन सूरह फातिहा के अंदर पढ़ रहे होते हैं ना, बाकी कुरान पाक के अंदर इसको वो लोग बहुत सी मकामात पर जो है ना वलद्दालीन पढ़ रहे होते हैं। जैसे कि अगर इसको आप समझेंगे वलज़्ज़ालीन है, अगर इसको ज़ुआ के साथ यानी मुशाबे अगर रखेंगे वलज़्ज़ालीन, तो सूरह वद्दुहा हो जाएगी सूरह वज़्ज़ुहा, तो ये वहाँ पर तो सूरह वद्दुहा पढ़ रहे होते हैं। इसी तरीके से अल्लाहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द के अंदर ये दुआद पढ़ रहे होते हैं, अर्द। इसी तरीके से अल्लाहु नूरु समावाति व मा फिल अर्द, वरना वो फिर अर्ज़ होना चाहिए। अगर इसको आप ज़ुआ पढ़ते हो वलज़्ज़ालीन के अंदर, तो फिर वहाँ पे अर्ज़ होना चाहिए, सूरह वज़्ज़ुहा होनी चाहिए। इसी तरीके से अलम नशरह लका सदरा का, तो वहाँ पे भी दुआद होना चाहिए, वहाँ पे भी आप दुआद पढ़ते हो और यहाँ पे ज़ुआ। तो ऐसे भी डबल जो है ना मामला है कि लोग सिर्फ वलद्दालीन के अंदर कंफ्यूज हैं और बाकी जगह ज़ुआ पढ़ने वाले लोग भी वद्दुहा की तरह उसको ज़ुआ पढ़ रहे होते हैं। तो ये भी बड़ी अजीब व गरीब बात है कि एक बहस वाली बात है कि वलद्दालीन को जान के वलज़्ज़ालीन लोग पढ़ रहे होते हैं, फिर इनके कुछ बड़ों की तरफ से तरगीब भी दिलाई होती है। असल में वो अरबी का जो लफ्ज़ है ना, इतना तो है कि ये मुश्किल तरीन अल्फाजों के अंदर है कि इसकी जो है वो दूसरी यानी अल्फाजों के मुकाबले में अगर देखा जाए तो अदा करने में अजमी लोगों को, यानी कि जो गैर अरबी हैं, उनके लिए काफ़ी मुश्किलात होती है। मगर इसके अंदर जो है ना नमाज के फ़साद को लेकर जो हुक्म है ना, तो उलमा ने इसके अंदर रियायत बरती है कि अगर कोई शख्स अपनी ताकत के मुताबिक इसको जो है वो अदा करने की कोशिश कर रहा है, मतलब वो जानता है कि इसका मखरिज दाल के मुशाबे तो है, मगर वो जानबूझ के ना तो ज़ुआ निकाल रहा है ना ही दाल निकाल रहा है, वो उसके दिल में इत्मीनान भी है कि मैं जो है इसको वलद्दालीन पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ या अर्द या वद्दुहा पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरी ज़ुबान से वो सही अदा नहीं हो रहा, वो दाल के मुशाबे जा रहा है, यानी दाल लग रहा है सुनने में, तो भी ऐसों की नमाज जो है वो फासिद नहीं होगी। इसके अंदर उलमा ने गुंजाइश दी है कि अल्लाह तबारक व तआला किसी जान पर इतना बोझ नहीं डालता जो उसकी जान जो है ना वो ताकत उठा ना पाए। तो इस एतबार से इसके अंदर नमाज जो है ना वो हो जाएगी अगर कोई शख्स के सुनने में पीछे मुक्तदियों की आवाज़ ऐसी महसूस होती है कि वलद्दालीन के बदले वलज़्ज़ालीन लग रही है, अगर वो वाकई में नहीं पढ़ रहे। तो ये जो तवा और ज़ुआ वाला मसला है ना, ये इसके मुशाबे तो नहीं है, क्योंकि ये जो ज़ा है ना, यानी ये जो उर्दू वाला आप समझ लें स्वाद दुआद या स्वाद ज़ुआद वाला, तो बाज़ लोग इसको कहते हैं कि वो अरब कंट्री के अंदर ज़ुआ होता है, जबकि बिल्कुल गलत है। अरब कंट्री के अंदर तो ज़ुआ हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो स्वाद ज़ुआद है ना, ये ज़ुआद जो है ये तो उर्दू का लफ्ज़ है और उर्दू की ईजाद तो हिंदुस्तान के अंदर हुई है, वो भी अभी कुछ अरसा पहले। और अरब की ज़ुबान जो अरबी है, ये कुरान पाक की ज़ुबान, ये नाजिल हुए हुए इसको करीब कुरान पाक को 1400 साल हो गए। तो उस ज़ुबान के अंदर तो इस लफ्ज़ का यानी स्वाद ज़ुआद वाले का
तो तसव्वुर ही नहीं है वहाँ। तो वहाँ लोग इसको द्वाद ही पढ़ते हैं अरब वाले। अगर आपको यकीन ना हो तो आप अरब की किराअत जो है ना वो सुन लें कुरान पाक की, चाहे सूरह वद्दुहा सुन ले, सूरह फातिहा सुन ले, तो वो लोग वला द्वालीन बोलते हैं उसको। ये कोई वहाँ ज़्वालिन नहीं बोलता, ये ज़्वाद का तसव्वुर उर्दू में है। अब बाज़ लोग ये समझ रहे होते हैं कि वो कुरान पाक के अंदर अगर आप इसको पढ़ेंगे तो फिर वो रमज़ान, आप रमज़ान बोलते हो, तो वो रमज़ान भी उर्दू के एतबार से हम लोग बोलते हैं। अरब कंट्री में उसको रमज़ान वगैरह लफ्ज़ नहीं बोला जाता, क्योंकि वहाँ तो ज़्वाद का कोई मसला ही नहीं है। अरबी ज़ुबान के अंदर उनके तलफ़ुज़ में तो द्वाद है, तो इसीलिए वहाँ पे ये रमज़ान वाला अगर आप उर्दू में बोलेंगे तो रमज़ान हिंदुस्तान की उर्दू के हिसाब से उसको रमज़ान कहा जाता है। असल में वो लफ्ज़ भी अरबी का ही है, तो जब लफ्ज़ वो अरबी का है तो वो फिर जब अरबी पढ़ेंगे तो उसको रमज़ान ही बोला जाएगा, यानी ज़बर के साथ और द्वाद के साथ। तो ये लोगों के अंदर जो मामला है ना कि इसको वला ज़्वालिन पढ़ने पे जबरन ज़ोर देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और बिलफ़र्ज़ माज़अल्लाह किसी की जो है ना नीयत ऐसी हो कि कुरान पाक की तब्दीली कि अगर उसकी नीयत हो कि वो जानबूझकर ही इसको अलग जो इसका मखरज है द्वाद का, इसको बदल के जानबूझ के दाल में मिलाता है या ज़ुआ में मिलाता है, तो ज़ुआ करने की कोशिश करता है इसको, तो इस सूरत में तो उसके ईमान का भी ख़तरा है। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता तो इस सूरत में जो है ना नमाज हो जाएगी, मगर इसको कोशिश ज़ाल के यानी ज़ा के मुशाबे पे नहीं करनी चाहिए, बल्कि दाल के मुशाबे पे करनी चाहिए। इसकी जो कोशिश अदा करनी चाहिए ज़बान की करवट के और ऊपर वाले जो दांत हैं उनकी जड़ में मिलाकर, वलद दालीन के साथ, इसी तरह वद्दुहा के साथ, ठीक है। तो असल इसका ये है। और अरब की जो किराअत या कुरान पाक है उसके अंदर भी वो द्वाद ही है। ये ज़्वाद ज़बरदस्ती वाला एक मामला है, इसको लाने की कोशिश करते हैं लोग कि ये मतलब इसको तो वो रज़ा नाम के साथ भी कुछ लोग एतराज़ करते हैं कि वो रज़ा है या रदा है, तो वो असल में उर्दू का नाम है, वो तो उर्दू भाषा के हिसाब से। और अरबी जो है वो उसके तलफ़ुज़ जो है जो गैर अरबी है उनकी ज़ुबान में ये कम से कम द्वाद के लिए तो मुश्किल आती है कि वो उसको सही से अदा नहीं कर पाते, क्योंकि ये हमारी मादरी ज़बान भी नहीं है। तो इसीलिए इसके अंदर हम इतनी फ्लुएंटी जो है वो या फ्लुएंस के साथ नहीं बोल पाते कि जितने अरब कंट्री के लोग इसको बोल पढ़ लेते हैं कि उनकी ज़ुबान जो है वो रवानी के साथ, जिसको कहें कि आप उनके तलफ़ुज़ में मालूम ही नहीं चलता बोलते वक्त। तो यहाँ इसको जो है ना निकालने के चक्कर में द्वाद और स्वाद और इस तरीके का मामला जो है ना लोगों में पेश होता है। तो इसको जो है ना द्वाद के मुशाबे पर पढ़ने की कोशिश करें, उसी तरीके से पढ़ें। अगर नहीं निकलता तो एक अलग बात है, फिर तो गुंजाइश है, लेकिन नमाज इससे ख़राब नहीं होगी। लेकिन ये कोई इतना फ़साद का ये इतना बड़ा मसला भी नहीं है जब तक किसी के बारे में ये ना मालूम हो कि बंदा जानबूझ के कुरान पाक को बदल रहा है। लेकिन हाँ, ये ज़्वाद वाला मसला बिल्कुल जो है ना वो गलत है, इस पर ना पढ़ें। कोशिश ये करें कि इसको द्वाद के मुशाबे वल्लैलि इज़ा सजा सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والضحى والليل पत्थर में हसन लाले पुरनवा